पाकिस्तान पर कांग्रेस और इंडिया अलायंस एक्सपोज हो गई है, क्योंकि ये जो मैं आपके सामने लेकर आया हूं 117 लोगों द्वारा लिखा गया पत्र जो अब आपके सामने आ रहा है। और ये लोग पीएमओ को ये पत्र था और सीसी था किसको? पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को। क्या है पूरा मामला आपको दिखाते हैं। और ये जो लिस्ट है इनमें जो नाम है, ये नाम देख करके आपको हैरानी होगी कि ये लोग चाहते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच में समझौता हो जाए, कश्मीर पर बात हो जाए। और नामों की लिस्ट अगर हम आपको बताएंगे कि ये वो लोग हैं जो लोग भारत में अस्थिरता पैदा करने में बड़े माहिर हैं, आपको दिखाने जा रहे हैं। और पूरा का पूरा जो पत्र का और उनके कौन कौन से लोगों ने पत्र ये लिखा है, आपसे अनुरोध करेंगे इस पूरे प्रकरण पर अपनी राय प्रतिक्रिया जोड़ दीजिए, क्योंकि ये पत्र लिखे जाने की टाइमिंग समझिए। आज पाकिस्तान के हालात ऐसे हैं कि पाकिस्तान को दो वक्त की रोटी के भी हालात बड़े बदतर हैं। वहां के हालात देखिए आप। डॉलर की कीमत मुकाबले पाकिस्तान रुपए की कीमत, आटे की कीमत, पेट्रोल की कीमत, यानी पाकिस्तान आतंकवाद का बढ़ावा देते थे, आज खुद वो एक तरह से सिर्फ बारूद बनकर लग गया है। और ऐसे में आए दिन पाकिस्तान में धमाके होते हैं और वो धमाकों से पाकिस्तान के जितने भी आतंकी पनाहगार, जितने लोग आतंक के थे, वो सब के सब अब निस्तो नाबूद हो जा रहे हैं। इन सबके बीच में हालिया में आपने देखा होगा कि अननोन किलर जा जाके भारत के दुश्मनों को ठोक रहे हैं। पाकिस्तान में कौन है क्या है ये कोई नहीं जानता, लेकिन धुरंधर जरूर याद आता है। जब ठोके जाते हैं तो धुरंधर मूवी जरूर याद आती है कि आखिरकार धुरंधर में कैसे अननोन मैन आकर के ठोकता है पाकिस्तान के आतंकी आकाओं को। और यही अब हो रहा है। ये सब कुछ चल ही रहा था कि बवंडर जो शुरू हुआ वो इनके पेट में दर्द हुआ जिन लोगों ने पत्र लिख डाला। चलिए पूरी खबर को दिखाएंगे। अनुरोध करेंगे इस पूरे प्रकरण पर अपनी राय प्रतिक्रिया जोड़ दीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, क्योंकि ये वीडियो हर एक फोन तक पहुंचनी चाहिए। और एक सवाल का जवाब जरूर दीजिएगा कि आखिरकार ये पत्र जो है, प्रेम पत्र का जो वाला पत्र जो है, ये प्यार क्यों उमड़ा है वो हम आपको बता दें। लेकिन सबसे पहले हम आपको दिखाते थे उन नामों की लिस्ट जिन्होंने पत्र लिखा है। पहले भारत के नाम है आपके सामने। अब नाम देखिए साहब, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, मीरवाइज उमर फारूक, महबूबा मुफ्ती, मणिशंकर अय्यर, प्रोफेसर मनोज झा, एएस दुलत, जवाहर सरकार, मोहम्मद यूसुफ। हम बड़े ऊपर से लेकर नीचे नाम पढ़ते जाएंगे तो ये 61 यानी 61 नाम है जो इस पत्र पर सिग्नेचर किया हुआ है, जिसमें डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, मीरवाइज उमर फारूकी और महबूबा मुफ्ती और मणिशंकर अय्यर को आप जानते हैं। मणिशंकर अय्यर वही व्यक्ति हैं जो कहते हैं कि पाकिस्तान में मुझे भारत से ज्यादा प्यार मिलता है, पाकिस्तान में उनको भारत से ज्यादा प्यार मिलता है और पाकिस्तान के लिए हमेशा ये बैटिंग करते नजर आए। कांग्रेस में आपने देखा था जब तक थे किस तरह की चीजें करते थे। लेकिन सबके बीच में महबूबा मुफ्ती जो हमेशा कहती थी कश्मीर का झंडा अगर किसी ने हटा दिया तो आग लग जाएगी, जल जाएगी, और 370 भी खत्म हुआ और ये लोग सब अपने लाइन पर आ गए। और अब ये लोग प्रेम पत्र लिख रहे हैं, किस लिए? कि अब भारत और पाकिस्तान के बीच संबंध अच्छे हो जाए। चलिए उस संबंध अच्छे हो जाए पत्र में क्या, उससे पहले हम जरा पाकिस्तान की भी एक लिस्ट दिखा देते हैं, क्योंकि इसमें 61 लोग भारत के हैं और बाकी जो है 56 लोग पाकिस्तान के। आपके सामने पाकिस्तान की लिस्ट, ये देखिए आपके सामने पाकिस्तान की लिस्ट है। ये पाकिस्तान के खुर्शीद, मोहम्मद कसूरी, ये अशरफ जहांगीर, काजी, शमशेर अहमद खान, इफ्तिख्यार भंडारा, मतलब ये बहुत सारे नाम हैं। आपको इसमें 56 नाम है, मैंने आपको इसलिए नाम दिया है जिसमें पाकिस्तान सिग्नेटरी के नाम है सारे। ये कुल मिला के 177 लोगों की लिस्ट है जो मैंने आपके सामने दिखाई है। अब ये लोग चाहते क्या है जरा समझ लीजिए, और इसके चाहने के बाद ये पूरा खेल कैसे चल रहा है, क्या होने वाला है। कि कांग्रेस पार्टी जो अब तक 70 सालों में करती आई भारत और पाकिस्तान के प्रेम के नाम पर, अब देखिए क्या कुछ करना का प्रयास कर रही है। यार देखिए लोग चाहते क्या हैं। मोदी साहब को लिखे चिट्ठी में मांगे क्या हैं कि वीजा सेवाएं बहाल की जाएं दोनों देशों के बीच, हवाई मार्ग खोला जाए,
जम्मू कश्मीर समेत सभी विवादित मुद्दों पर बातचीत हो। ध्यान रखिएगा पॉइंट, जम्मू कश्मीर समेत सभी विवादित मुद्दों पर बातचीत हो। इन्होंने नहीं लिखा पीओके पर बातचीत हो। आगे बढ़ते हैं। करतारपुर कॉरिडोर, शारदा पीठ दर्शन की सुविधा बढ़े, अटारी बाघा बॉर्डर पर व्यापार, लोगों की आवाजाही शुरू हो, दोनों देशों में हाई कमिश्नर दोबारा नियुक्त हो, श्रीनगर मुजफ्फराबाद बस सेवा दोबारा शुरू की जाए। ये लिस्ट कि मैंने आपको बताई कि क्या चाह रहे हैं लोग, लेकिन इसमें आपने एक चीज देखा, इसमें कहीं आपको एक चीज नजर आई कि पीओके पर बात होगी, कश्मीर पर बात करने की बात कर रहे हैं, जम्मू कश्मीर पर बात करने की बात कर रहे हैं। और बात किस पे होनी चाहिए? बात होनी चाहिए पीओके पर। लेकिन कहीं से भी आपको पीओके पर बातचीत ये लोग करते हैं और बातों की बात कर रहे हैं, ये लोग पीओके पर नहीं, जम्मू कश्मीर पर बात होगी। और ये लोग चाहते हैं कि दोनों देशों के बीच जो है व्यापार बढ़ाया जाए। अब गला सूख रहा है पाकिस्तान का पानी के बिना, और अब पाकिस्तान के समर्थित लोग जान रहे हैं कि पाकिस्तान की हालत इस वक्त बद से बदतर हो रहे हैं। तो ये लोग सीधे तौर पर अब पत्र लिख करके प्रेम का आदान प्रदान करना चाह रहे हैं। अब आप पूरे प्रकरण पे कहिए, क्योंकि इसमें बैटिंग पीछे से कांग्रेस पार्टी कर रही है। जाहिर सी बात है कि जानते हैं कि पाकिस्तान से जब प्रेम संबंध बनेंगे तो वहां के वोटर तो हैं ही, लेकिन भारत में बैठे टुकड़े टुकड़े गैंग भी इनका वोट बैंक है जो वोटर बन जाएगा। अब आप खुद सोचिए इस पूरे प्रकरण पर कि लोग करना क्या चाह रहे हैं। इन लोगों के सवाल जो इस तरह की चीजें हैं, अब आप खुद बताइए कि इन लोगों के जो ये कृत्य हैं वो किस प्रकार के हैं। ये लोग चाह रहे हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच रिश्ते सुधरे। रिश्ते सुधारना पड़ोसी से हर कोई चाहता है, लेकिन पड़ोसी जब गद्दार हो, पड़ोसी जब पीठ पर छुरा घोंपने वाला हो, तो ऐसे पड़ोसी से रिश्ते अच्छे होने से बेहतर है रिश्ते खराब ही रहे। क्योंकि ऐसा पड़ोसी जब रिश्ते अच्छा होगा, रिश्ते अच्छे की आड़ में हमारी पीठ पर छुरा घोंपेगा। और यही पाकिस्तान अब तक करता आया था, और पाकिस्तान इस वक्त भी इस ऐसे लोगों के साथ मिलकर ये काम क्यों कर रहा है? क्योंकि उसे पता है कि स्लीपर सेल पाकिस्तान में ही घुस घुस करके पाकिस्तान के आकाओं को तमाम कर चुके हैं। जो पाकिस्तान आतंकवाद फैलाता था, जो आतंक फैलाते थे, वो उनके आका एक एक करके ठोके जा रहे हैं, और अननोन मैन आकर ठोकता है। कभी कोई बाइक से आता है अननोन मैन, हेलमेट लगा कर ठोक कर चला आता है, कभी कहीं मस्जिद मदाने में ठोक कर चला आता है, कभी कहीं ठोके जाते हैं। यानी ये सभी एक एक करके ठोके जा रहे हैं। लेकिन यहां पर साफ तौर पर ये लोग जिस तरह की कृत्य कर रहे हैं, जिस तरह की चीजें आपको दिख रही हैं, साफ दर्शा रहा है कि पाकिस्तान का प्रेम इन लोगों के अंदर किस प्रकार से भरा हुआ है। अब वो प्रेम ये लोग बाहर लाकर इस तरह से चीजें करने का प्रयास कर रहे हैं कि भाई किसी तरह से रिश्ते सुधर जाए तो पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था सही हो जाएगी। नकली नोटों के व्यापारी लोग, भारत का नकली नोटों का व्यापार पाकिस्तान करता था, और पाकिस्तान के लोग अय्याशी करते थे, और भारत का टैक्स के पैसों को नकली नोटों के अंबार में बहाए जाते थे। साफ तौर पर ये पिछली सरकारों ने किया है, और अब ऐसा नहीं होगा। फिलहाल अब इस पूरे प्रकरण पर अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। क्या आपको लगता है इस पत्र से पीएमओ को एक्शन लेना चाहिए और दोनों देशों के रिश्ते सुधारने चाहिए? इस सवाल का जवाब जरूर दीजिएगा। बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।